हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आणविक दृष्टिकोण से प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकत्व तथा लोह चुंबकत्व की अनुचुंबकीय प्रवृत्तियों की ताप पर निर्भरता की विवेचना कीजिए। हमें बताना है कि प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय लोह चुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्तियों की ताप पर निर्भरता। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि एक कक्षा में गति करता इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन v वेग से, तो इस गति के कारण ये एक धारावाही लूप की भांति व्यवहार करता है, जिसमें धारा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में अर्थात वामावर्त दिशा में घूम रही है। तो इसका ये वाला सिरा जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है एन सिरे की भांति व्यवहार करता है, तथा इसके नीचे वाला सिरा जो कि एस सिरे की भांति व्यवहार करेगा। अर्थात ये एक धारावाही लूप का निर्माण करता है और एक धारावाही लूप एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करता है, जिसके एस व एन सिरे इस प्रकार से हो जाते हैं। तथा इस धारावाही लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान हो जाता है एस से एन की ओर या तल के लंबवत बाहर की ओर, जिसमें हम उंगलियों को वामावर्त दिशा में अर्थात धारा की दिशा में घुमाते हैं तो अंगूठा हमें चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि हमें प्रतिचुंबकत्व अनुचुंबकत्व तथा लोह चुंबकत्व को प्रदर्शित करना है। चूंकि हम देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण m होता है, परंतु हम देख सकते हैं कि एक कक्षा में दो विपरीत चक्रण युक्त इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अर्थात इस प्रकार से एक अप स्पिन या एक डाउन स्पिन, अर्थात एक का चुंबकीय आघूर्ण एक दिशा में होगा तो दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण एकदम विपरीत दिशा में होगा। तो प्रतिचुंबकत्व का गुण उन तत्वों में पाया जाता है जिनके कक्षक पूर्ण पूरित रूप से भरे होते हैं। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा निरस्त हो जाता है, इसलिए इन पर ताप का प्रभाव उतना नहीं पड़ता है। मतलब ताप का प्रभाव नगण्य होता है, ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि ताप का प्रभाव तभी होगा जब ये ताप के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाए, तभी इन पर होता है। तो ताप का प्रभाव इन पर नगण्य होता है। परंतु अनुचुंबकीय वे तत्व होते हैं जिनमें जिनमें अपूर्ण कक्षक होते हैं, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है कक्षक में, तो उस इलेक्ट्रॉन के कारण उनका चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो जैसे ही हम इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबक को अपनी ओर खींच लेते हैं, परंतु जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर खींच लेंगे, परंतु ये इतने प्रभावशाली नहीं होते हैं, तो ये कम ही चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर खींच पाते हैं। परंतु जैसे ही इनको हम गर्म कर देते हैं तो इनका चुंबकीय आघूर्ण नष्ट हो जाता है, अर्थात इन पर ताप का प्रभाव पड़ता है। ताप का प्रभाव पड़ता है क्योंकि जैसे एक 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 तत्व का तो अलग अलग दिशाओं में होंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र लगाने के कारण उनका सभी का अलाइनमेंट एक तरफ हो जाता है। जैसे कि माना कि इस प्रकार से तत्व था, इस प्रकार से माना कि कोई तत्व था तो उसका उसका कक्षक हमने इस प्रकार से बताया। तो इस प्रकार से तत्व था और इसमें अलग अलग दिशाओं में इनके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है, ये चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है। ठीक है, तो जैसे हमने इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इनमें एक एक दिशा में लगभग एक दिशा में इनका चुंबकीय आघूर्ण हो गया, अर्थात ये अनुचुंबकित हो गया। अब इसे हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो ये अपनी ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अर्थात बी सदिश को अपनी ओर आकर्षित करता है। परंतु जैसे हम गर्म कर देंगे इसे गर्म कर देंगे तो इनके जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो आरेखण था, संरेखण था, वो बिगड़ जाता है। अर्थात इसे गर्म करने पर
ये संरेखण बिगड़ जाता है और ये अव्यवस्थित हो जाते हैं। और इस प्रकार से ताप के प्रभाव के कारण इनका अनुचुंबकत्व का प्रभाव नष्ट हो जाता है, ताप का प्रभाव पड़ता है। और लोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है कि लोह चुंबकीय पदार्थ में भी होते तो अर्धपूरित कक्षक ही हैं, परंतु इनमें पहले से ही डोमेन बने होते हैं। अर्थात इस प्रकार से कोई तत्व का सैंपल है तो उसमें पहले से ही इस प्रकार से डोमेन अर्थात एक जैसे चुंबकीय आघूर्ण वाले अनेक तत्व एक साथ मिलकर एक डोमेन का निर्माण कर लेते हैं, जिनका अपना स्वयं का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है। और जैसे ही इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये एक प्रबल प्रबल चुंबकीय आघूर्ण का निर्माण करते हैं, अर्थात सभी डोमेन एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं, जिससे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। और इन्हें भी जब गर्म कर देते हैं तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक विक्षेपित अवस्था में पहुंच जाते हैं, अर्थात इन पर भी ताप का प्रभाव पड़ता है। अतः हम देख सकते हैं कि प्रति चुंबकीय में एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय आघूर्ण नष्ट हो जाता है, इसलिए उस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु अनुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय क्षेत्र में रखने के कारण उनका संरेखण होता है और ताप के प्रभाव में उनका संरेखण बिगड़ जाता है, इसलिए उनका चुंबकीय चुंबकीय प्रभाव विक्षेपित होता है या नष्ट होता है या प्रभावित होता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।